Now I will explain you structure of an ovule. हम आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताएंगे. ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा ऑन द ओवरी वॉल. ओव्यूल जैसे आपका ये ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर है. ये आपका बीच में एम्ब्रियो सैक है, इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक. ये 7 सेल स्ट्रक्चर होता है. 3 जो होता है ऊपर, इसको कहते हैं, ये जो 3 सेल होती है इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं. ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, इसको 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं. इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है और बीच में एक एग सेल होते हैं. जो एग सेल जो होते हैं मेल गैमेट से फ्यूज करते हैं और किनारे किनारे जो होते हैं 2 सिनर्जिड सेल होते हैं. ये आपका पूरा एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक जो होता है ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर. ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा, यानी ओव्यूल जो होता है अटैच होता है प्लेसेंटा से ओवरी वॉल. ये ओवरी आपकी ओवरी वॉल है, यहाँ पर प्लेसेंटा है, इससे ओव्यूल जो है वो कनेक्टेड है. प्लेसेंटा से ओवरी जो होती है वो ओव्यूल जो होता है ओवरी से जो कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होता है. और एक पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, फिनिकल कहते हैं. ये स्टॉक होता है फिनिकल, ये आपका प्लेसेंटा. ये फिनिकल के थ्रू को होता है, ये ओव्यूल आपका पूरा अटैच होता है. किससे अटैच होता है, ओवरी से, ओवरी की वॉल से अटैच होता है. फिनिकल क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द फिनिकल इज नोन एज हीलियम. यानी जिस पॉइंट से ये फिनिकल, जिस पॉइंट से अटैच होता है ओव्यूल जो होता है, जिस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द फुनिकल, यानी फुनिकल से जिस पॉइंट से अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं. क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हीलियम कहते हैं. इतना डिटेल नहीं जानेंगे तो भी कोई बात नहीं है. चलिए, ये ऑप्टिक का किसका स्ट्रक्चर है, वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है. एम्ब्रियो सैक क्या है, 7 सेल स्ट्रक्चर है. मेन जो होता है ये फीमेल गैमिट है. फीमेल गैमिट से कौन मेल गैमिट फ्यूज करता है, जो जाइगोट बनाता है उसको सिंगैमी कहते हैं. और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो भी मेल गैमेट से फ्यूज करते हैं उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं यहाँ पर. और ये जो है 7 सेल स्ट्रक्चर और 8 क्या है, 7 सेल स्ट्रक्चर होता है और 8 न्यूक्लियस होता है. इसके अंदर 3 न्यूक्लियस ये, 3 न्यूक्लियस ये और ये 2 न्यूक्लियस होते हैं. दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं ये अलग नहीं होते, ये जुड़े हुए हैं, लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर 2 है. ये है N और N. इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, 2N. और ये नीचे जो होती हैं 2, ये सिनर्जिड सेल हैं, ये बीच में एग सेल हैं. ये जो है एंटीपोडल सेल ऊपर की तरफ होती हैं ये. और ये जो है आपका माइक्रोपाइलर एंड है, जहाँ पर पॉलन ट्यूब जो है वो इंटर करती है. देखिए, ये आपका पॉलन ग्रेन से, जैसे पॉलन ग्रेन आता है उसके कुछ दिन के बाद ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है. पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमिट होते हैं. ये मेल गैमिट 2 होते हैं, यानी मेल सेल 2 होते हैं, 2 मेल गैमिट. और ये आते हैं कहाँ पर, ये माइक्रोपाइलर एंड से इंटर करते हैं. और एक सेल से एक गैमेट फ्यूज करता है और एक गैमेट जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है. ये 3 एंटीपोडल सेल हैं और ये 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हैं. और यहाँ पर एक जो है एक सेल है या फीमेल गैमेट कह लीजिए. और ये जो है किनारे किनारे जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल होती हैं. ये क्या करती है, सिनर्जिड सेल क्या करती हैं, ऑलवेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू द एग सेल. ये सिनर्जिड सेल जो होती है किनारे किनारे जो सिनर्जिड सेल हैं, ये एग सेल को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं. और जो एंटीपोडल सेल क्या करती हैं, इनका फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता एंटीपोडल सेल का. और इसका क्या काम है बाद में बताएंगे आपको हम. तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका, ये आपका ओवरी है, ये आपका स्टाइल है, ये स्टिग्मा है. स्टिग्मा के ऊपर आपका पॉलन ग्रेन्स आता है. और पॉलन ग्रेन्स में क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है. पॉलन ग्रेन्स में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं. 2 मेल गैमेट्स एक होते हैं. एक पॉलन ग्रेन्स में कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं. और एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करता है और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है. ये आपका एम्ब्रियो सैक है. ये पूरा मिलाकर के क्या है, ओव्यूल आपका होता है. और ये आपकी क्या है, ओवरी. ओवरी जो होती है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है. और एक जो जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो बन जाता है. जो एक सेल आपका है, ये जब फीमेल गैमेट से फ्यूज, मेल गैमेट से फ्यूज करता है एक सेल, या फीमेल गैमेट एक सेल या फीमेल गैमेट भी उसको कहते हैं. ये किससे फ्यूज करता है, मेल गैमेट से फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है. और पॉलन ट्यूब जो होते हैं माइक्रोपाइलर एंड से क्या करते हैं, वो इंटर करते हैं. ऊपर वाला पार्ट को सैलेजर एंड कहते हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बड़ा डायग्राम बनाया है हमने फर्टिलाइजेशन का.
ये आपका पूरा क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और ये जो है आपका देखिए पॉलन ट्यूब है। ये मेल गैमेट जो आ रहे हैं, और एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, फीमेल गैमेट से। ये इसको एक सेल भी कहते हैं। और इधर दो हैं आपका सिनर्जिड सेल है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और बीच में आपका जो है ये क्या है, ये दो सेल है, दो न्यूक्लियस है, लेकिन सेल एक है ये। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, या पोलर न्यूक्लिया भी कहते हैं इसको। पोलर न्यूक्लिया ये 2n स्ट्रक्चर होता है, ये दो न्यूक्लियस के अंदर। और ये आपका है क्या, एंटीपोडल सेल है। ये इसका चैलेजल एंड ये होता है ऊपर वाला पार्ट को, और इसके बीच न्यूक्लियस कहते हैं। ये सब क्या करता है आपको, न्यूक्लियस वगैरह क्या करते हैं, ये फूड प्रोवाइड करते हैं। ये आपका एम्ब्रियो सैक है। और ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ से क्या है, पॉलन ट्यूब एंटर करती है और मेल गैमेट्स जाते हैं, फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, एक सेल से फ्यूज करेगा। और एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा। और एक सेल से जो फ्यूज करेगा वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो फ्यूज करेगा उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाता है फ्यूज करने के बाद। सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और ये देखिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही हार्ड कवरिंग इसकी होती है। ऊपर बाहर वाली कवरिंग को एंजाइम कहते हैं, अंदर वाली कवरिंग को इंटाइन कहते हैं। ये बहुत ही हार्ड होता है, कहीं भी गिर जाए तो ये कभी भी फटता नहीं। इसके अंदर दो क्या होते हैं, 2 सेल होते हैं, 2 एग सेल होते हैं। और ये देखिए ये आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक जो होता है आपका जनरेटिव न्यूक्लियस। ये मेन न्यूक्लियस होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जो आपका फीमेल एग सेल से क्या करता है, फ्यूज करता है। और ये जो है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये किससे फ्यूज करेगा, ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। स्ट्रक्चर आपको, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपका है इंटुगमेंट। इंटुगमेंट जो होता है, ओव्यूल्स है 2 इंटुगमेंट ओव्यूल में 2 इंटुगमेंट होते हैं। देखिए ये वाला देखिए ये इंटुगमेंट है, ये एक इंटुगमेंट। ये इसको कहते हैं आउटर इंटुगमेंट, इसको कहते हैं इनर इंटुगमेंट। क्या कहते हैं, आउटर इंटुगमेंट एंड इनर इंटुगमेंट। ये क्या करता है, ओव्यूल को कवर करता है, कवर अराउंड द ओव्यूल। ओव्यूल का क्या करता है, इंटुगमेंट कवर करता है। स्मॉल ओपनिंग एट द अपेक्स ऑफ द इंटुगमेंट इज नोन एज माइक्रोपाइल। और जो स्मॉल ओपनिंग होती है इंटुगमेंट के पास को माइक्रोपाइल कहते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। इंटुगमेंट अराइव इज नोन एज चैलेजा। कहाँ से इंटुगमेंट अराइव करता है, कहाँ से निकलता है, चैलेजल पार्ट से। चैलेजा पार्ट है, यहाँ से इंटुगमेंट क्या करता है, ये अराइव करता है। ये 2 इंटुगमेंट होते हैं, आउटर इंटुगमेंट, इनर इंटुगमेंट, जो क्या करता है वो ओव्यूल को कवर करता है, कवर अराउंड द ओव्यूल। ठीक है। नेक्स्ट आपका एम्ब्रियो सैक। ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक अभी हमने बताया, एम्ब्रियो सैक जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये मोस्टली 7 सेल स्ट्रक्चर होते हैं। कितने सेल स्ट्रक्चर होते हैं, 7 सेल स्ट्रक्चर हमने आपको बताया। ये यानी एम्ब्रियो सैक 7 सेल स्ट्रक्चर है। 3 ऊपर होते हैं एंटीपोडल सेल, नीचे 3 होते हैं, एक जो है मेल गैमेट्स और 2 के हैं सिनर्जिड सेल होते हैं। और बीच में जो होता है एक सेल होता है, उसको कहते हैं पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लिया। यानी 4 और 3 मिला के 7 सेल स्ट्रक्चर होते हैं। और 8 न्यूक्लियस इसके अंदर, 3 ये और ये 2 न्यूक्लियस ये, 5 और 3 न्यूक्लियस ये मिला करके 8 न्यूक्लियस हैं। कितने न्यूक्लियस, 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। और लास्ट सेंट्रल सेल एक बीच बड़ी सेल होती है, उसको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये 2n स्ट्रक्चर है, यानी 2 न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड में जो होते हैं 1 एक सेल होते हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड आपका, यहाँ पर 1 सेल है, 2 सिनर्जी सेल। एक सेल किससे फ्यूज करते हैं, फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं। ये फीमेल गैमेट है, इसको एक सेल भी कहते हैं। यहाँ ये किससे फ्यूज करता है, मेल गैमेट से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। और 2 पोलर न्यूक्लियर ये जो होते हैं, ये एक मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिनेशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये आगे और समझाएंगे। नेक्स्ट आपको समझ लीजिए पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। इफ इट इज द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ डिफरेंट सेम फ्लावर और ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी पॉलन ग्रेन्स जब
जो होता है पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र होता है एंथर से लेकर के जब स्टिग्मा पे जाता है तो या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। यानी पॉलन ग्रेन जब एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर जाए, यानी जब ट्रांसफर यानी पॉलन ग्रेन्स जब